अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, जो कि ये वाला है। कि आप इसके क्वेश्चंस देख भी सकते हैं। आज हम इसके 5 पार्ट्स करते हैं और इन्हें हम बारी बारी देखते हैं। तो जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 81, ओवर में है 16 और पावर है -3/4। सबसे पहला रूल जो है वो ये होता है कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती और पावर को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। और जब हमें इसे पॉजिटिव बनाना है उसके लिए हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाएंगे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हमारे पास पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप देख भी सकते हैं। जब हम करेंगे इसे 16/81 करके लिखेंगे तो पावर हमारे पास -3/4 नहीं रहेगी, वो 3/4 हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि अब हम इन वाले नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं एलसीएम लेके। अब 16 है, 16 का अगर हम एलसीएम लें 2 के टेबल से शुरू करें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 की पावर हम ऐसे यूँ भी लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 16 आता है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पावर में एक्सप्रेस करते हैं कि 2 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हम 81 को फैक्टराइज करते हैं। इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 बच के 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर हम इसमें देखें तो 3 की पावर जब हम 4 करेंगे तब आपके पास 81 आएगा, यानी 3 को हम 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें ना, 3 को, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तब आता है। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 3 की पावर 4। अब होल पावर जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो है 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इससे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3/4। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल और ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल। इधर आ गया 2 की पावर 3 और नीचे आ गया 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 से क्या मतलब है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और 3 को भी 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास 8/27 आता है और यही इसका आंसर भी है। जी, तो अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जो कि है 3/4 की पावर में -2 है, फिर डिवाइड 4/9 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको हम कैसे करेंगे, सेम वही बात कि पावर नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। उसके लिए 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और पावर आपके पास पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब डिवाइड भी एज इट इज़ लिखा, 4/9 की पावर 3 और 16/27 भी एज इट इज़ लिखा। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम इसमें, सेकंड स्टेप ये करेंगे कि हम 4 को भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2 आ गया कि 2 की पावर, यानी 2 को 2 दफ़ा मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, यानी 2 दफ़ा ही हो गया, तो वो आपके पास 4 देता है। ठीक है, अब इसकी पावर में आ गया 2, नीचे 3 की पावर में भी आ गया 2, यानी कि ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, 4/9 की जगह 9/4 आ जाएगा और 3 एज इट इज़ रहा हमारे पास। और 16 के भी अगर हम बनाएं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 की पावर आपके पास आ गया 4 और 27 को अगर हम 3 के टेबल से करें,
3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब अगर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 3 की तो पावर वैसे ही हमने अलग से लिख दी थी, 3 की पावर 2 है, ठीक है। अब ये 9 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो इसका फैक्टर कैसे बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, कि 3 का स्केयर जो है वो 9 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी पावर भी आ गई आपके पास 3, और 4 को हमने पहले भी देखा था 2 की पावर 2 होता है, और इसकी भी पावर में आ गया 3। बाकी ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। टू की पावर 4, 3 की पावर का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा क्या होता है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, ठीक है, 6 होता है, सॉरी 2 की पावर भी आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक लॉ यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट्स का लॉ। वो हमें ये कहता है कि अगर सेम बेसिस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये देखें, जैसे ये और ये आपस में हैं 2 और 2, जब इनकी बेसिस सेम है और आपस में हो भी मल्टीप्लाई रहे हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना कि 2 4 + 4, ठीक है। अब सारे हम 2 वाले एक साइड पे इकट्ठे कर देंगे और सारे 3 वाले हम बेसिस उनकी एक साइड पे इकट्ठा कर देंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 ही मगर डिवाइड में है, तो ये 6 नीचे पॉजिटिव है, जब इसको हम ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 वाले इकट्ठे कर लेते हैं। अब ये देखें 3 की पावर 6 है, अब नीचे था 2 भी और ये भी 3 की पावर में 3 नीचे है, तो ये जब ऊपर को आएंगे तो ये -2 और -3 होंगे, +2 +3 नहीं, -2 -3, ठीक है। अब हम इसे करते हैं 4 में 4 8, 8 में से 6 गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -2, ये जब हम करेंगे ना, ये हम यूँ भी कर सकते हैं, 6 में से 2 आपके पास गए, 4 में से जब आपके पास 3 गए तो 1, तो 3 की पावर में आपके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है, 1 बचता है, ठीक है। 2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4 और 3 हमारे पास एज इट इज़, और 4 3 ज़ा 12, यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा जी। तो हम इसका पार्ट 3 करते हैं जो कि है 0.027 की पावर में है -1/3। ओके, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। जब ये किया तो हमारे पास आया 27, जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आ गया और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 आ जाएंगे, मींस 1000 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इसकी जब आप होल पावर देखेंगे वो -1/3 है, जो कि मैंने पहले ही कहा था पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है। उसके लिए हम वैल्यूज़ को उलट कर देंगे, 1000/27, और पावर -1/3 नहीं रहेगी, +1/3 हो जाएगी, ठीक है। जब ऐसे हो गया, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 1000 का, 10 हमारे पास ये होगा 100 ज़ा 1000, और फिर होगा 10 10 ज़ा 10, और फिर होगा 10 1 ज़ा 10, यानी 10 की पावर जब 3 करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 27 हम करके देखें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 3 जब आएगा तो अब आपके पास 27 आएगा, तो हम इधर लिख देते हैं 3 की पावर 3। अब इसकी होल पावर 1/3, अब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, और 3 जो है उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के साथ। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये और 3 और ये 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 10/3। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 देखते हैं, जो कि है √7, उसके अंदर है x की पावर 14, y 21, z की पावर 15 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू z की पावर 7।
सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर सिर्फ होता ना अंडर रूट और उसके अंदर कोई भी नंबर होता, लेट्स से 21, तो इसका मतलब था 21 की पावर में आपके पास है 1/2, क्योंकि इस अंडर रूट का मतलब जो होता है वो होता है पावर में 1/2। मगर अगर अंडर रूट में कोई नंबर आ जाए, लेट्स से 3, तो इसका मतलब है जो नंबर लिखेंगे उसकी पावर 1/3 होगी। अब जैसे ये 7 है ना अंडर रूट में, तो इसका मतलब है ये होल की पावर आपके पास 7 होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं x की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू जेड की पावर 15 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू जेड की पावर 7। अब इसकी हम होल पावर लिख देते हैं जो कि 1/7 है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप इसका हम क्या करेंगे, जो एक जैसे नंबर उन्हें हम एक साइड पे कर देते हैं। अब अगला स्टेप हम ये करेंगे कि ये जो नंबर्स जितने भी ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स लिखे हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट में नंबर्स हैं, इसको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स से x की पावर है 14, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, क्योंकि उसकी पावर में ये चीज़ है ना, इंटू y की पावर 21 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/7 से, ये सारे 1/7 से मल्टीप्लाई होंगे। z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू 1/7, z की पावर 7 इंटू 1/7। अब 7 कट हो के 7 2 ज़ा 14 होता है, इधर आ गया आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 होता है, आपके पास आ गया y की पावर 3 इंटू, अब ये z की पावर 15 है ना, तो इसको हम 15/7 लिख सकते हैं। सॉरी, ये इसकी पावर 35 थी, मैंने अभी क्वेश्चन में देखा है, इसकी पावर 35 है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हो गया। चलें, अब ये 35/7 था ना, तो जब हम यहाँ से इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, तो z की पावर आ गई 5। अब y की कटिंग करते हैं, 7 2 ज़ा 14, y का स्क्वायर इंटू 7 से कट होकर सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x वाले नंबर्स एक साइड पे लिखते हैं, y वाले भी और z वाले भी, इन्हें हम इकट्ठा करते हैं। x का कोई और तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ x स्क्वायर आ गया। अब y की पावर 3 मौजूद है ऊपर और नीचे 2 है, जब ये हम ऊपर लेके जाएंगे ये +2 नहीं -2 हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y -2 हो गया। अब z की पावर 5 है और नीचे z की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब पावर एक जैसी हों, बेसिस सेम हो, तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। जब हम इसको 3 को ऐसे प्लस करेंगे -2 में, और इसी तरह जब इसे भी हम प्लस करेंगे ये होगा माइनस ही, ठीक है। 3 - 2 इंटू जेड 5 - 1, x का स्क्वायर, 3 में से जब 2 गए तो 1, और z 5 में से 1 गए तो 4, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 5 भी देखते हैं। अब हम इसका पार्ट 5 देखते हैं, जो कि ये है। अब देखें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 की पावर में है n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर में 2n डिवाइडेड हो रहा है 5 इंटू 5 की पावर 2n + 3 माइनस 25 इंटू n की पावर n+1, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें 25, अगर हम इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और पावर में क्या है n+1 माइनस, फिर से अगर हम 20 वही चीज़ आएगी, ठीक है। फिर आया 5 की पावर में 2n डिवाइड हो रहा है 5 इंटू 5 की पावर में 2n + 3 माइनस 2 की पावर 5 की पावर में स्क्वायर इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n+1। अब क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा, ये भी 5 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस, अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर में आपके पास 2n है, ठीक है।
5 2n+3, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी सेम वही 2n ज़ा 2n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स, 2 1 ज़ा 2। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, फिर अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखें क्या होगा। जब आपके पास देखें बेसिस सेम होंगी तो पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे 2n+2, उसमें 1 ऐड होगा। इसी तरह सेम इसमें भी यही होगा, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स कैन बी एडेड। 2 + 2n, ये हमें लॉ कहता है, ठीक है। जो एक्सपोनेंट का लॉ है ना वो हमें यही कहता है। अब इसकी भी पावर 1 है ना, तो 2n+3 में 1 प्लस हो रहा है, -5 × 2n। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n+3 इधर आ गया, 2 + 2n एज इट इज़। अब जब इससे हम प्लस करेंगे 2n+3 + 1 हमारे पास 4 हो गया, 5 की पावर में 2n+2। अब हमने इनमें से कोई ऐसा नंबर देखें, अगर आप देखें इधर कोई एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो, वो है 2 + 2n। यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2n+2 कॉमन लिया। अब पीछे क्या बच गया, पीछे एक 5 की पावर में 5 बच गया, क्योंकि एक रह गया था ना इसमें से, -1, क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है ये नंबर, ठीक है। और नीचे आपके पास, नीचे से भी अगर हम कॉमन ले लें, 5 की पावर 2n+2 कॉमन लें, तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 चला गया ना, मगर 2 अभी भी स्टिल रहता है, तो 5 का स्क्वायर स्टिल रहता है, -1। ये और ये आपस में कैंसिल, 5 में से 1 गया तो 4, और 5 की पावर 2 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 5 5 ज़ा 25, -1, ठीक है। 25 में से जब 1 गए तो 24। अब इसे मज़ीद थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, स्टिल कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1/6 जो है वो इसका आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।